मित्रों, हमने आम के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए। आम के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, आम का साइन कैसे लिया जाता है, आम में कलम कैसे बांधी जाती है, आम के पौधे कितने दिन में तैयार हो जाते हैं, कितनी वैरायटियां होती हैं। बहुत सारे वीडियो आप तक ले आते रहे हैं, लेकिन फल के बहुत सारे ऐसे अभी पौधे हैं जिसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाने बाकी हैं। आगे चलकर अपने तमाम एपिसोड में हम बना करके उसके बारे में जानकारियाँ भी देते रहेंगे। लेकिन कुछ फलदार पौधे ऐसे हैं जो कलम के नजरिए तैयार होकर के एयर लेयरिंग के जरिए तैयार होते हैं, जिसे हम गूटी बांधना कहते हैं। मित्रों, ये जो एयर लेयरिंग है या सीधे जो फलदार पौधे हैं, चाहे हम लीची की बात कर रहे हैं, जैसा आप पौधा देख रहे होंगे, और इसमें एयर लेयरिंग की गई है। तो ये जो एयर लेयरिंग की गई है इसको हम गूटी बांधना कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ ही दिनों में इसमें इतनी जड़ें फूट जाएंगी कि इसको हम पाली बैग, जिसमें मिट्टी होता है 4 से 5 किलो, 6 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जैसे पौधे की कुवत होती है, उसकी लंबाई होती है, या पौधे की जो क्षमता होती है, उसके हिसाब उसके उतनी मिट्टी में इसको रोपा जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे जो बगीचा दिख रहा है लीची के उन्नत किस्मों की है, लीची की उन्नत वैरायटियों की है। इसी तरीके से हम अमरूद हो गया, इसके अलावा संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, जितनी इस तरह की फसलें हैं उसके पौधों को हम एयर लेयरिंग के जरिए ही तैयार करते हैं, यानी गूटी बांध करके ही तैयार करते हैं। गूटी बांधना और इसके पौधे तैयार करना बहुत ही आसान है। जिस उन्नत किस्म के पौधे हमको तैयार करने हैं उनकी टहनियों को लगभग 1 फीट की दूरी पर छोड़ करके, जो नवांकुर होते हैं जिसको हम नवीन टहनियाँ कहते हैं, इन टहनियों को लगभग 1 फीट की दूरी पर, 1 फीट या 1 फीट से थोड़ा सा कम भी हो सकता है कि दूरी से थोड़ा सा आप करेंगे। अगली जो नवांकुर है, ये नवीन टहनियाँ हैं, इन टहनियों के लगभग पीछे हिस्से में, 1 फीट के पीछे हिस्से में अगर किया जाए तो हम इसको 2 बित्ता कह सकते हैं। 2 बित्ता के दूरी पर हम इस पर कट लगाते हैं, छीलते हैं, इसके ऊपरी छिलके को छील देते हैं। उसके बाद हम 3 चीज़ों को लेते हैं जिसकी वजह से जड़ों में फुटाव होता है। वो 3 चीज़ें नोट कर लें। ऑनलाइन माध्यम से जो बहुत सारे कीटनाशक या दवा हॉर्टिकल्चर की दुकानें हैं जहाँ पर उसकी वस्तुएं मिलती हैं, वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। एयर लेयरिंग के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कैसे हम उन्नत किस्मों के पौधों में गूटी बांध करके नवीन पौधे तैयार कर सकते हैं, उन वस्तुओं की एक सूची बना लीजिए, कलम उठा लीजिए, कापी उठा लीजिए और लिख डालिए। सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है मांस घास की। एक तरह का शैवाल होता है जो पहाड़ों में पाया जाता है और इसको सुखा दिया जाता है। इसके अलावा हमें पड़ती है ज़रूरत रूटेक्स नाम के एक पाउडर की, जो ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है। मांस घास भी आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर की दुकानों पर उपलब्ध हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। और दूसरा जो कोकोनट होता है, जो नारियल होता है, उसके जो छिलके होते हैं उसको बुरादा बनाया जाता है, जिसको हम कोकोपीट कहते हैं। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तीनों चीज़ों को आपस में मिला लिया जाता है और फिर जो छिला हुआ हिस्सा होता है उस पर जो है वो रूटेक्स एक तरीके से रूट को फूटने के लिए प्रेरित करता है, एक उत्प्रेरक का काम करता है। तो छिले हुए हिस्से पर, मान लीजिए इस हिस्से को छिला गया है तो यहाँ पर हल्का सा अपने उंगली में रूटेक्स कर देते हैं। एक फंजीसाइड का भी काम करता है, दूसरा जो है जड़ों को फुटाव के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। अब हम क्या करते हैं, जो ये कोकोपीट है, जो ये मांस घास है, इसके साथ अगर वर्मी कंपोस्ट है या मिट्टी थोड़ी सी लेकर के आपस में खूब अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और फिर प्लास्टिक की पन्नियों में उस छिले हुए जगह पर इस तरीके से रख करके और फिर प्लास्टिक की पन्नी लगा करके खूब टाइट अवस्था में हम सूतली से बांध देते। इतना टाइट होना चाहिए कि उसमें एयर प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि ये जब इसमें गर्माहट होती है तभी इसमें अंकुरण होता है, जड़ों का फुटाव होता है और फिर ये 1 से 2 महीने में ये पौधे ट्रांसप्लांट करने योग्य तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 टहनियाँ थी, लेकिन एक टहनी को काट दिया गया है क्योंकि जड़ों के फुटाव में बाधा उत्पन्न करती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी काटी गई है टहनियाँ हैं, सब देख सकते हैं, इसको काट कर अलग किया गया है। तो ये नवीन पौधे अभी कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएंगे और ये जब पौधे तैयार हो जाएंगे तो इनको पाली बैग में ट्रांसप्लांट करके बिक्री के लिए योग्य बना दिया जाएगा, बिक्री योग्य हो जाएंगे। फिर कोई भी किसान अपने खेत में ले जा करके रोप सकता है। तो इसके लिए हमको जो एयर लेयरिंग है, इसके लिए हमको मूल वृंत की बीजू पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। हम सीधे उन्नत किस्मों में एयर लेयरिंग कर देते हैं, उसमें गूटी बांध देते हैं और वही गूटी फिर हम काट करके पाली बैग में या सीधे खेतों में रोप देते हैं और नवीन पौधा तैयार हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, इंतजार रहेगा आपके लाइक कमेंट का, शेयर का
और इसलिए इंतजार रहेगा क्योंकि हमको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाना है जिनके पास उन्नत किस्में हैं, वह इसके जरिए नवीन पौधे अपने घर पर ही तैयार करके अपने लिए और दूसरों को बेच करके भी आमदनी कर पाएंगे। 3 चीज़ें याद रखिए, रूटेक्स, कोकोपीट और मांस घास। इन 3 चीज़ों के अलावा सुतले और पन्नी, इसके अलावा एक तेज धार का चाकू, ये 4-5 चीज़ें रख लीजिए। आपके रूटेक्स आपके जो एयर लेयरिंग का पौधा तैयार करने के लिए इसी 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लीजिए फिर से, रूटेक्स, मांस घास, कोकोपीट, पन्नी, सुतली।